आपके बड़े प्रोडिक्शन क्या होंगे? मैं थोड़ा प्रोडिक्शन के पार्ट पर आता हूँ, जो हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया कि कुछ ऐसे प्रोडिक्शन है, जैसे कि अभी मैं बिहार इलेक्शन की खास तौर पर बात कर लेता हूँ। बिहार इलेक्शन क्योंकि बहुत जल्द होने वाले हैं जी, ठीक है। अब बिहार इलेक्शन में क्या बड़े चेंजेस हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जब पॉडकास्ट किए थे 2025 को लेकर, तब ये बात बहुत बड़े लेवल पर आई थी कि पॉलिटिकली बहुत चेंजेस होंगे इस साल बहुत ज़्यादा। तो क्या पॉलिटिक्स का चेंज है बिहार के अंदर भी? देखिए, अभी रिसेंटली 2 ग्रहण, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बोला कि ग्रहण पड़ने वाले हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य सरकार है और चंद्रमा मन है, वो आत्मा है, वो मन है, वो रानी है तो वो राजा है। और राजा रानी अगर ग्रहण में जा रहे हैं या नए बर्थ को दिखा रहे हैं तो उथल पुथल तो है। अच्छा, तो राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल आने वाली है। मतलब सरकारें गिर सकती हैं, देश की सरकार भी। हाँ, देश की सरकारें, बहुत से राज्यों की सरकारें चेंज होने के मापदंड पे खड़ी हैं। और ये सिर्फ देश में नहीं है, ये और अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी है। बहुत से चेंजेस अब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत की अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करती हूँ तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है। चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण लगेगा और दशम भाव में चंद्रमा और राहु। एक सत्ता है 10th हाउस और एक प्रजा है, दोनों में ही ग्रहण लगने जा रहा है। तो सत्ता पे बैठे हुए जो नेता हैं, क्या उनको उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो बहुत से जो हमने देखे कि बहुत से गुट बने हुए हैं, वो गुट बदलने वाले हैं। और हो सकता है वो बीजेपी गुट में भी जो गुट आते हैं वहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। हर पार्टी के अंदर गुट होते हैं। और प्रजा की बात करूँ तो प्रजा भी अब अपनी डिमांड्स मांगेगी कि हमें ये चाहिए, ये चेंजेस हमें चाहिए, या आप गलत डिसीजन ले रहे हो। जब डिसीजन सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ प्रजा भी बाहर आएगी। और बहुत सी चीज़ें, जैसे बहुत से कांड जो मैं देख पा रही हूँ कि मैं कह रही हूँ, जैसे अगर कोई रेप कांड आता है तो उसके खिलाफ भी प्रजा बाहर आएगी। या हमने अभी रिसेंटली क्या देखा कि पुरुषों के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हुई, बिल्कुल उसके खिलाफ जो लॉज, क्योंकि अभी तक जो लॉज बने वो क्या बने? स्त्रियों के फेवर में। पुरुषों के फेवर में तो लॉज बने ही नहीं है, बनने तो दोनों के फेवर में चाहिए। बहुत सालों से मेंस कमीशन की जो डिमांड है वो अधूरी है। हाँ, हाँ, उसका गलत प्रयोग पुरुषों ने भी किया है, स्त्रियां भी अब कर रही हैं, तो वो बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोग बाहर आएंगे और अपने हकों के लिए डिमांड करेंगे। तो प्रजा इस समय बहुत विचलित रहने वाली है। ये कितने महीनों का प्रेडिक्शन बोल रहे हैं या कितने साल का? मुझे लग रहा है ये अक्टूबर नवंबर के करीब ये, हाँ, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि सितंबर में है ग्रहण, तो सितंबर के 15 दिन पहले और सितंबर में ये आगे के कुछ महीने, और फिर वहाँ पे नवंबर में हम देख रहे हैं कि गुरु भी वक्री हो रहे हैं। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। जब शनि गुरु वक्री मार्गी होते हैं तो भी तो ये कंडीशंस बनती हैं, भूकंप आना, एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सी आकस्मिक घटनाएं होना। जैसे अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, अभी साउथ बाकी है, अच्छा, तमिलनाडु बाकी है, असम बाकी, ये सब चीज़ें जो साउथ की तरफ है वहाँ पे होनी घटित होंगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो साउथर्न पार्ट है या जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी ये सारी प्राकृतिक आपदाओं वाली चीजें दिखाई देंगी। हाँ, ओके। और सिर्फ 2025 नहीं, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं, 2026 में गुरु बनेंगे राजा, मंगल बनेंगे मंत्री। अब वहाँ पे क्या होगा कि गुरु है ज्ञान, नॉलेज, समाज। तो नॉलेज तो बढ़ रही है, सामाजिक शास्त्र तो बढ़ रहा है, समाज के प्रति लोग ज्ञानी भी हो रहे हैं। लेकिन क्या गुरु पैसे के पीछे भागता है? नहीं। पहले के गुरु क्या करते थे? आप मुझे ये दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। बिल्कुल। वो पैसे की डिमांड नहीं करते थे। अब चेंजेस आए कि पैसे की डिमांड हर कोई करने लगा है। तो गुरु लालची नहीं है, गुरु पैसे की डिमांड नहीं रखता। तो हमारी जो पैसे की जो कीमत है वो भी गिरेगी, रुपीज़ की कीमत, क्योंकि गुरु आ जाएंगे। लेकिन नॉलेज बहुत आगे जाएगी, यानी भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा। और मंगल होगा आपका वजीर, मंत्री। तो डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो डिफेंस से संबंधित जितने भी हमारे क्या बोलते हैं हथियार हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ओके। आज पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है कि हमारे पास तो ये है, वो ये नहीं जानता कि 2026 तक हम कहाँ होंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होना भी बाकी है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, ये सब ट्रेलर था, इससे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। बिल्कुल, क्या ये है? ये अक्टूबर नवंबर में फिर से कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होगा, उसके बाद भारत फिर एग्रेसिव आंसर उनको देगा। ये पक्का है। युद्ध तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एग्रेसिव आंसर, वो तनाव की स्थिति फिर से बनेगी, टेंशंस क्रिएट होंगे बॉर्डर पर। युद्ध मुझे लगता है 2026-27 के आसपास पक्की बात है जो बड़ा युद्ध होगा। अच्छा, होना है। बिल्कुल।
तो ये जो युद्ध की आप बात कर रहे हो, बड़ा युद्ध, क्योंकि एक दूसरी डिस्कशन भी है जो सोशल मीडिया पर है, वो है वर्ल्ड वॉर को लेकर। क्योंकि जो अभी हमने देखा भी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टेंशंस क्रिएट की कई कंट्रीज़ के बीच में, उधर रशिया एंड यूक्रेन का अलग सिस्टम चल रहा है, उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर की आप बात कर रहे हो कि 26-27 के आसपास एक बड़ा युद्ध होगा, या ये छोटे छोटे दो देशों के बीच के युद्ध हैं? नहीं, ये वर्ल्ड वॉर की तरह होगा, लेकिन कई देशों के बीच में होगा, लेकिन उसमें कई देश शामिल नहीं होंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान हो रहा है तो और भी देश कूद जाए, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा। बट हाँ, 2-2, 3-3, 4-4 देश ऐसे लड़ेंगे। वो वर्ल्ड वॉर में क्या है कि कई देश मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ। तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देश आकर के लड़ेंगे, क्योंकि भविष्य मालिका अगर मैं रीडिंग करूँ तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है, और उसमें लिखा है कि भारत के साथ 13 मुस्लिम देश आके लड़ेंगे। अच्छा। जब वो लिखी गई थी, और आज के टाइम में बहुत से देशों में अंतर आ चुका है, बहुत से देशों के टुकड़े हो चुके हैं, इनफैक्ट भारत का भी। बिल्कुल। तो हम बहुत क्लियर नहीं है कि वो 13 देश कहाँ पे मेंशन किया गया। हाँ, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज को लेकर के हमने ईरान और रशिया का युद्ध देखा। बिल्कुल। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज अभी युद्ध की स्थितियों में हैं, तो वो तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा देशों का एक साथ लड़ना नहीं दिख रहा। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो मैंने ट्रंप का भी बर्थ चार्ट यहाँ पे लिया है। सिंह लग्न का बर्थ चार्ट और केतु लग्न में है अभी, तो इनका भी बुरा टाइम चल रहा है। बहुत डिफेम इनका आने वाला है इस साल के एंड तक। अभी डिफेम की स्थिति में है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या, क्योंकि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को कुर्सी से उतारना आसान नहीं है, वहाँ एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ, सरकारें तो चेंज होने वाली हैं। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि भारत के तो चतुर्थ और दशम की बात हो रही है, तो दिख रहा है, क्लियर है। ये और भी देशों में हमें देखने को मिलेगा। 2025 तो नहीं, लेकिन हाँ 2026 तक तो इनका डाउनफॉल बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो खुद उतर जाए या उतार दिए जाए। अच्छा, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी मुझे याद आती है, जिसमें ये कहा गया कि यही वो समय है जब एक महाशक्ति जो होगा वो अपने पतन की ओर जाएगा और दुनिया में एक दूसरी महाशक्ति पैदा होगी। तो जो आज के समय में समझ में आता है कि अमेरिका जो अभी सबको एक रूल करता हुआ दिखाई देता है, क्या उसका डाउनफॉल का समय आ गया है? बिल्कुल, 2025 एंड से, यानी ये जो अक्टूबर नवंबर में जो गुरु और शनि का जो वक्री और मार्गी की कंडीशन बन रही है, वो पतन शुरू है। और उनकी कुंडली में भी तो है ना, दोनों जगह दिख रहा है। बिल्कुल। तो वो असर तो दिखेगा, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो ये 2026 तक आप क्लियर हो पाएंगे कि अब वो शक्ति नहीं रही जो हमें दिखती थी। लेकिन यहाँ पे भी एक वो है कि अगर भारत एक महाशक्ति में आगे आएगा तो वो एकदम से नहीं आएगा, उससे पहले एक ट्विस्ट आएगा, यानी और कंट्रीज भी हमें वहाँ दिखेंगी, फिर वो ट्विस्ट अलग सा होगा। तो आप ही भविष्यवाणी कर रहे हो कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनने वाला है? बिल्कुल। ओके। और ये 2047 का विजन लेकर जो चल रही है मौजूदा सरकार, ये 2047 तक भारत विश्वगुरु बन चुका होगा जब 100 साल अपने पूरे करेगा। मैं 47 तो नहीं बोलूंगी, देखिए आरएसएस तो 100 साल पूरा करने वाला है ना सितंबर में, बिल्कुल, है ना। तो मैं 2047 तक तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि तब तक तो ग्रहों को बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ तक चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं 2030, 31, 32 तक अगर जाती हूँ तो हाँ, भारत बहुत विश्व गुरु है और बहुत अच्छी कंडीशन पे खड़ा है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बहुत उथल-पुथल होगा, लेकिन अगले 6-7 साल में भारत ग्रो कर रहा है। भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारी फाइनेंस गिर रहा है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि गुरु आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इस साल अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य राजा वो अर्थव्यवस्था नहीं गिरने दे रहे। अगले साल गुरु राजा होंगे तो वो अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो रुपए की वैल्यू शायद गिरेगी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपने अभी कहा कि दुनिया भर के अंदर देश आपस में युद्ध की स्थिति में रहेंगे। रशिया और यूक्रेन बहुत पहले से युद्ध में हैं और अभी कोशिश वर्ल्ड लेवल पर यह चल रही है कि युद्ध खत्म किया जाए। आपको लगता है ये खत्म की होने की तरफ जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शांत बैठेंगे, क्योंकि अगर इनको शांत कराया भी जाए तो ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं दोनों ही। तो ये युद्ध अभी मतलब ऑन ऑफ की स्थिति में रहेगा। अच्छा, बिहार के अंदर आपको किसकी सरकार आती हुई दिखाई देती है फिलहाल? देखिए, बिहार की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश जी की। ठीक है, नीतीश जी 1 मार्च 1951 का बर्थ है इनका, और 1:20 पे इनका बर्थ हुआ। बिहार के ही है, वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट और चंद्रमा लग्न में है। केतु इनके 10th हाउस में, मंगल और शुक्र पंचम में है। पंचम भाव को भी हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन के लिए या सत्ता में कुछ बड़े पदों के लिए, और 4th हाउस और 10th हाउस भी देखा जाता है। 4th हाउस में इनके सूर्य, गुरु, बुध और राहु हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये बहुत अच्छे पदों तक रहे अभी तक।
सीएम है आज की कंडीशन में। लेकिन आगे इनकी राहु की महादशा में गुरु का अंतर आ रहा है और राहु की महादशा में गुरु का अंतर बहुत उथल पुथल लाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ बड़ा कर पाएंगे। इनकी पार्टी तो रहेगी लेकिन ये किसी पद पर रहे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और ये हेल्थ को भी तो दिखा रहा है ना, क्योंकि वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, तो हेल्थ भी तो इनकी गड़बड़ हो रही है। और गुरु वैसे भी इनके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस के और पंचम भाव के मालिक हैं, यानी दिमाग भी बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। अब इनका दिमाग वैसे नहीं चल रहा जैसे ये चला पा रहे थे, या कंट्रोल खोता जा रहा है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी पद पर रहेंगे और इनकी शक्ति जो है, दिमागी शक्ति और फिजिकली दोनों, वो क्षीण हो रही है। मानसिक स्थिति भी गड़बड़ है और शारीरिक भी। तो जब दोनों ही गड़बड़ हो रहा है तो आप कैसे पद की बात हम करें उनके। यानी कि अभी ये लगता है कि बिहार इलेक्शन के रिजल्ट जो भी हों, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। और अब आप कहेंगे कि दूसरा नाम आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का, तो अगर मैं तेजस्वी यादव का बर्थ चार्ट देखती हूँ तो ये सिंह लग्न का बनता है। मंगल इनके सेकेंड हाउस में है, शुक्र इनके चतुर्थ भाव में और सूर्य पंचम भाव में है। मैं फिर कहूँगी पंचम भाव को हम ज़रूर देखेंगे कि क्या ट्रांजेक्ट हो रहा है। अभी पंचम भाव में गोचर में कोई प्लैनेट ना आने वाला है, ना आएगा, और नवंबर के करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि नवंबर के आसपास मंगल वृश्चिक राशि में होंगे। अभी वो कन्या राशि में है, फिर वो तुला में जाएंगे, फिर वो वृश्चिक राशि में होंगे। तो इनकी भी जो महादशा चल रही है वो चल रही है बुध में राहु की। दिसंबर 2023 से शुरू हुई है, जुलाई 2026 तक रहने वाली है। और राहु में बुध भी अनुकूल नहीं है। राहु में जिसकी भी महादशा अंतर्दशा आएगी राहु की महादशा में, वो अनुकूल नहीं होगी। ओके। तो राजनीतिक चुनौतियां तो इनके साथ भी दिख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब अगर हम इनके सिंह लग्न को देखते हैं, और सिंह लग्न का स्वामी पंचम भाव में गया, दिमाग बहुत तेज है। जब आपका दिमाग या ज्ञान बहुत तेज हो जाता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत डिसीजन लेते हो। बिल्कुल। महादशा राहु की है, सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है, तो राहु इनको गलत डिसीजन दिलवाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देगा। महत्वाकांक्षी तो ये है। और आप देखिए इनका मंगल बहुत डोमिनेटिंग है। ये क्रिकेट में थे पहले, अब ये अपने पिता के उसमें आए, क्योंकि वो भाग्य में बैठा था, इसलिए आना पड़ा इनको। ये जल्दबाजी में डिसीजन लेके गलत करेंगे, जिसके कारण इनको बिहार चुनाव में बहुत माइनस रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी भी करवाता है और राहु की महादशा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपने कहा कि आरजेडी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और जेडीयू भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में क्या आप ये कहते हैं कि बिहार इलेक्शन के अंदर इस बार एक नया चेहरा दिखेगा? हाँ, नया चेहरा दिखेगा, ये राइट है। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी, बट मुझे लगता है कि बिहार में अगेन भाजपा रिपीट होगी। ओके। और एनडीए के साथ गठबंधन होगा, लेकिन चेहरा कुछ नया होगा। चेहरा कोई बीजेपी का होगा इस बार, क्योंकि हर बार क्या होता है कि एनडीए के गठबंधन में तो बीजेपी रहती है, लेकिन चेहरा बीजेपी का बहुत कम होता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई रहा होगा। तो अब इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो अपने चेहरे को प्रोजेक्ट कर पाए। बिल्कुल। कोई चेहरा आपको लगता है एस्ट्रोलॉजिकल, अगर आपने कोई किसी को रेट किया जितने भी मैंने बर्थ चार्ट देखे हैं, चाहे मैं तेजस्वी यादव का देख रही हूँ, खैर ये तो उससे नहीं है, और एक हमारे पास है जो बीजेपी के ही समर्थक हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, चिराग पासवान। हाँ बिल्कुल। चिराग पासवान का भी अगर मैं बर्थ चार्ट देखूं तो इस साल उनके लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। ओके। क्योंकि अगर इन दो के चेहरे के बाद हम किसी की बात करें तो चिराग का ही चेहरा नजर आता है। जबकि चिराग पासवान का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है। यानी कितनी संभावनाएं दिखती हैं चिराग पासवान के पॉलिटिकल करियर को? मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में वो सीएम होंगे, चिराग पासवान पक्का। उनका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है और दशमेश उनका बहुत स्ट्रांग है। ओके। और सूर्य और राहु और शनि जो राजनीति के प्लैनेट है, वो तीनों उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आने वाले टाइम में ये बात तो पक्की है कि वो सीएम होंगे। यानी चिराग पासवान के लिए आने वाला समय अच्छा है। जितना भी अभी स्ट्रगल चल रहा है वो सोने को तपाने वाली चीज है। देखिए ये साल मंगल का है। जब मंगल कुछ भी करते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं, जब न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र बना, ये वैदिक ज्योतिष से जुड़ा, ये कोई आज पाश्चात्य संस्कृति से नहीं आया है। पूरा अंक शास्त्र वैदिक ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जब वैदिक ज्योतिष बन रहा था तो 1 से 8 तक की गणना हुई। ठीक है। बाद में 9 अंक आया। 9 अंक नई शुरुआत को दिखाता है, कुछ अंत होके कुछ नया क्रिएट करता है। तो जो भी हमें दिख रहा है वो तो नहीं होने वाला, कुछ नया ही होगा।
ये क्लियर है। और वो हमने दिल्ली इलेक्शन में भी देखा बिल्कुल कि बहुत से चेहरे थे जो हमारे सामने पहले आ रहे थे और हम उनकी गणना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। जो लास्ट में हमारे पास 5 नाम आए, उसमें से एक नाम रेखा गुप्ता जी का निकला, क्योंकि वो जो टाइम था वहां पे शुक्र बहुत डोमिनेटिंग था और रेखा गुप्ता जी ही फीमेल कैंडिडेट थी और इनका दशमेश बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है हम लोगों के लिए बात करना। हम शायद सितंबर तक, अक्टूबर तक इसके पे क्लियर हो पाएंगे कि हमारे सामने कौन से चेहरे आते हैं। अभी जैसे आपने रेखा गुप्ता जी का जिक्र किया कि यहाँ पर भी दिल्ली में चेंज आना था और रेखा गुप्ता जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गई दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर एक हमले की खबर सामने आई कि उनके ऊपर एक जो शख्स गया था उसने हमला कर दिया। क्या कुछ मुश्किलात हैं उनकी लाइफ में अभी ऐसी कि उनके ऊपर कुछ खतरा हो या किसी तरीके की सरकार के ऊपर खतरा हो? देखिए, वृषभ लग्न का बोर्ड चार्ट है और भारत का भी वृषभ लग्न का है। उनके लग्न में गुरु है और दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हुए हैं और राहु इनके शुक्र के साथ एकादश भाव में है। राजनीति के लिए सबसे पहले हम लोग 3 प्लैनेट्स को देखते हैं, सूर्य, राहु और शनि। ये तीनों ही बहुत डोमिनेटिंग है इनके बोर्ड चार्ट में। शुक्र की महादशा चल रही है और राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इस समय इनके ऊपर छोटा मोटा हमला या छोटा मोटा दोष लगना है। अभी इनके ऊपर और भी दोष लगेंगे, आरोप लग सकते हैं। आरोप लगेंगे दिल्ली सरकार के से संबंधित कुछ केसेस को लेकर के। ये वाला जो टाइम है, क्योंकि नवंबर तक, क्योंकि नवंबर में ही 11 नवंबर से 28 नवंबर तक जो मार्गी और वक्री की कंडीशन बन रही है वो इनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन ये सेव हो जाएंगी, बचती हुई निकल जाएंगी, लेकिन आरोप लगेंगे। यानी कि 3-4 महीने थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होगा, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। राइट, अदरवाइज इनको कष्ट आएगा और फिर वो बढ़ के आएगा अगर ये अभी ना संभली तो। अच्छा, शुक्र की महादशा है। कार्यकाल पूरा हो जाएगा? कार्यकाल के लिए यही है कि बहुत सी सरकारें अभी हिलनी बाकी हैं। अच्छा, तो हिलेंगी। तो दिल्ली की सरकार भी हिल सकती है, आप ये कहते हैं? हाँ जी, ठीक है। यानी कि संभल कर चले तो सब ठीक है, अन्यथा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो अभी आरोप इन पे आएंगे वो अगर निकल जाती हैं उनसे तो टाइम ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होगा। दौर मुश्किल है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।